वेलकम बैक स्टूडेंट देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत इजी, आप इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। देखिए स्टूडेंट, इस न्यूमेरिकल में सिर्फ आपसे पूछा गया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिए एक कार है, ए से बी जा रही है, रेस कार है, ए टू बी जा रही है एक सर्कुलर ट्रैक में, मतलब ए से बी जाएगी, और जिसका रेडियस है 500 मीटर इन 50 सेकेंड्स। तो देखिए आपसे पूछा गया एवरेज वेलोसिटी ऑफ द रेस कार क्या है और एवरेज स्पीड पूछा गया है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कार आपकी ए टू बी जा रही है एक्चुअली में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। तो डिस्प्लेसमेंट आप देख रहे हैं, अगर आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ए टू बी हो रहा है तो वो 500 मीटर प्लस 500 मीटर। तो आपने देखा डिस्प्लेसमेंट जो है ऑब्जेक्ट का ए और बी के बीच में स्ट्रेट लाइन में दूरी वो आपकी 1000 मीटर है। तो आप देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देख रहे हैं जो डिस्टेंस है कार का वो ए टू बी इस पाथ के अलॉन्ग है, और ये वाला जो पाथ है आप देख पा रहे हैं ये पूरे सर्किल के सरकमफेरेंस का हाफ है। तो आप देख पा रहे हैं सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, और जो डिस्टेंस है वो सरकमफेरेंस का हाफ है, तो 2 पाई आर अपॉन 2। तो आप जब 2 पाई आर अपॉन 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये आप देख रहे हैं आपका डिस्टेंस आ रहा है 1570 मीटर, जो कि डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा है, और टाइम आपका दोनों केस में सेम लग रहा है। तो इसलिए टोटल टाइम सेम है यहाँ पे, इसलिए आप देख पा रहे हैं वेलोसिटी कम है और स्पीड ज़्यादा है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि वेलोसिटी और स्पीड अलग अलग रहते हैं। चलिए स्टूडेंट, आपको अब लास्ट टाइम एक नया टॉपिक पढ़ाया था एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट ये एक्सेलरेशन टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हमेशा ये कंफ्यूज करता है, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना हो, एक बार फ्रेशली फिर से पढ़ाएंगे और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स आपको सॉल्व करवाएंगे। तो स्टूडेंट देखिए, आपको लास्ट टाइम बताया था एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब आपके ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी चेंज हो रही ये बताया था, और आपको एग्जाम्पल बताया था कि जैसे मान लीजिए आप स्कूल जाने के लिए स्टार्ट करते हैं और आप क्या करते हैं, पहले आप रेस्ट पे होते हैं, मतलब आपकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो होती है। फिर आप क्या करते हैं, अगर आप मोटर बाइक से आ रहे होते हैं तो आप उसका एक्सलेटर मतलब खींचते हैं या आप उसको एक्सेलरेट करते हैं। आपने सुना होगा प्रेस करिए एक्सेलरेटर। तो जब आप एक्सेलरेटर को प्रेस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है आप अपने ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आपने मोटर बाइक स्टार्ट करी थी तो ऐसा तो होता नहीं कि जैसे स्टार्ट करी वैसे ही आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो आप देखते हैं कि आपकी स्पीड जीरो से कुछ स्पीड पहुंचने में वो टाइम लगता है, कुछ टाइम लगता है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्पीड इंक्रीज होने में या बढ़ने में या घटने में कुछ टाइम लगता है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग उसको डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन से पता चलता है कि आपकी कार या बाइक कितनी जल्दी जीरो से कोई स्पीड में पहुंच जाती है। तो स्टूडेंट्स, आप कार या बाइक कितनी एफिशिएंट है उसकी एक्सेलरेशन से पता करते हैं। एक्सेलरेशन मतलब कोई भी कार अपनी स्पीड को या वेलोसिटी को कितनी तेजी से चेंज कर सकती है, वो आपका एक्सेलरेशन
शो करता है, या कितनी तेजी से घटा सकती है, उसको एक्सेलरेशन शो करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो ज़्यादातर केसेस में एक्सेलरेशन में स्पीड आपकी बढ़ रही होती है। तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सेलरेशन का मीनिंग समझते हैं फिजिकल सेंस में। एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि आपकी बॉडी या कार या फिर जो आपकी मोटर बाइक है, वो जब आप स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से वो एक स्पीड कितने कम समय में अचीव कर लेती है, वो आपका एक्सेलरेशन होता है। और हम इसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर दो मोटर बाइक हैं आपके पास एग्जाम्पल के लिए, तो आप ये पता कर सकते हैं कौन सी ज़्यादा बेटर है। आप उसका एक्सेलरेशन देखिए। एक्सेलरेशन मतलब कि जैसे सपोज कीजिए एक बाइक है जो हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाती है, और दूसरी बाइक है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड बढ़ाती है। मतलब उसकी देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट कहने मतलब एक बाइक है आपके पास, उसकी स्पीड हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। मतलब वो पहले जिस स्पीड से मूव कर रही थी, अब उसकी अगले सेकंड स्पीड उतने ही अमाउंट से बढ़ गई। और देखिए अब यहाँ पे दूसरी बाइक है जो पहले कुछ अलग स्पीड से मूव कर रही थी, अब अगले सेकंड में उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ गई। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन दिखाता है कि हर सेकंड में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हम कितनी बढ़ा पा रहे हैं, वो एक्सेलरेशन शो करता है। तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनता है, ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब बढ़ी हुई वेलोसिटी, और ये u होता है जो आपकी पहले की वेलोसिटी थी। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। मतलब आप अगर सपोज कीजिए पहले 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, अब आप 45 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो अब आपने देखा आपकी वेलोसिटी में चेंज आया है 45 मीटर पर सेकंड माइनस 20 मीटर पर सेकंड। और स्टूडेंट ये जो चेंज आता है, ये चेंज आने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। तो वो टाइम से जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमारी कार की या मोटर बाइक की वेलोसिटी पर सेकंड कितनी चेंज हो रही थी। तो वो आपका एक्सेलरेशन बन जाता है। तो आपने देखा एक्सेलरेशन है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप कह सकते हैं टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कितने अमाउंट में चेंज हो रही है पर सेकेंड। तो आप देखते हैं रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ पे दिया है इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं स्पीड विद डायरेक्शन। अब स्टूडेंट ध्यान रखेंगे आप लोग एक चीज, अब हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं, तो आगे से हम जो भी मोशन की बात करेंगे वो उसमें अगर हम स्पीड बोलते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्पीड सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, और हमारे इस टॉपिक में स्पीड से रिलेटेड कोई भी मीनिंग नहीं है। तो हम लोग जब भी स्पीड बोलते हैं मतलब उसकी जगह वेलोसिटी ही होगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट आप देखिए, आपको एक बार फिर से क्लियर करते हैं। एक्सेलरेशन मीनिंग होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। और जब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन निकालते हैं तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करना मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड एक सेकेंड में या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एक सेकेंड में कितनी बढ़ जाती है
या कितनी घट जाती है। तो ये चीज़ है आपका एक्सेलरेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्टूडेंट्स। आपको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है कि ऑब्जेक्ट अगर राइट की तरफ जा रहा होता है तो आप प्लस वेलोसिटी बताते हैं, और ऑब्जेक्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा हो तो आपकी माइनस वेलोसिटी होती है। तो स्टूडेंट आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से एक्सेलरेशन होता है। अगर देखिए स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कैसे? अगर आप स्पीड बढ़ा रहे हैं तो ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है, मतलब बाद वाली वेलोसिटी, और ये पहली वाली वेलोसिटी जो कम है, तो ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, और टाइम हमेशा प्लस में होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस में आएगी। लेकिन स्टूडेंट आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप किसी स्पीड से जा रहे होते हैं लेकिन अचानक देखते हैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो धीमे स्पीड से जा रहा होता है, तो आप भी क्या करते हैं, अपनी वेलोसिटी को कम करते हैं। तो इसका मतलब कम करते हैं तो आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। तो आपने देखा आप अपनी वेलोसिटी कम कर रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपका हमेशा होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आपने अभी देखा जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आप जो पहले स्पीड से मूव कर रहे थे वो आपकी ज़्यादा है, और जब आप बाद की स्पीड जो है वो आपकी कम हो गई। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं फाइनल स्पीड आपकी कम है और फाइनल वेलोसिटी आप इनिशियल वेलोसिटी आपकी ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे हैं, और फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और जब फाइनल कम है और इनिशियल ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वाला टर्म आपका माइनस में आएगा। तो इसका मतलब आपका एक्सेलरेशन माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। अब आप देख रहे हैं माइनस में कब होगा, प्लस में कब होगा, तो आपको जानना होगा जब आपकी स्पीड बढ़ रही होगी तो फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो आपका एक्सेलरेशन प्लस में आएगा। अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है तो आपका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा माइनस में आएगा। और स्टूडेंट ये आपका हायर क्लासेस में समझ में आएगा आपको कि जब आपके मोशन के डायरेक्शन बदल जाती है तो भी आपका एक्सेलरेशन वहाँ पे होता है, चाहे भले ही आप सेम स्पीड से ही क्यों ना मूव कर रहे हो। मतलब कहने का स्टूडेंट्स, आप स्ट्रेट लाइन में न मूव करके बार बार अपने मोशन का डायरेक्शन बदले तो भी आप एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, भले आपकी मूव करने की जो रेट है वो सेम रहे। तो ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे स्टूडेंट। अब हम लोग फोकस करते हैं ये दोनों कॉन्सेप्ट पे। तो देखिए ये जो स्काई स्कीइंग करते हैं आप, तो स्कीइंग में क्या होता है, ये एक हिली एरिया से नीचे की तरफ आ रहा होता है, और आपको पता जब आप हिली एरिया से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं तो जो एक्सेलरेशन होगा, मतलब वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, वो प्लस में होगा। क्यों? चेंज इन वेलोसिटी आपका होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब आप नीचे आ रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो ये चेंज आपका पॉजिटिव होगा। तो ये आप ये लिखेंगे अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन स्पीड इट्स स्पीड। तो मतलब ऑब्जेक्ट की जब इंक्रीज स्पीड होती है, या जब ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा होता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है। ऑब्जेक्ट, अब देखिए जैसे आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल की स्पीड कम होती जाती है, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की स्पीड डिक्रीज हो रही होती है। या आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे चेंज इन स्पीड जो है वो आपका ऑब्जेक्ट का प्लस होता है, या आप यहाँ भर सकते हैं अकर्स, मतलब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी कब आता है, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है और चेंज आपका प्लस में है। क्यों?
क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। और जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी में चेंज तो आ रहा होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होती है। और हर बार चेंज माइनस का मतलब हर बार वेलोसिटी कम होती जा रही है। यहाँ हर बार वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन प्लस में आ रहा है, हर बार वेलोसिटी कम हो रही है इस केस में तो एक्सेलरेशन आपका माइनस में आ रहा है। तो स्टूडेंट आप ध्यान रखेंगे, जब किसी भी चीज की स्पीड या वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन प्लस होता है, अगर वेलोसिटी घट रही होती है तो एक्सेलरेशन माइनस में होता है। तो स्टूडेंट देखिए, ये आपको कुछ पॉइंट्स हैं। एक्सेलरेशन में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखिए, अब पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है? जब जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड बढ़ती है, मतलब स्पीड्स अप। तो जैसे आप क्या कर रहे हैं, राइडिंग योर बाइक फॉरवर्ड हार्डर टू स्पीड अप। मतलब आप अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा रहे होते हैं या स्पीड अप कर रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन प्लस होता है। और एक्सेलरेशन निगेटिव कब होता है? जब आप देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन टू इट्स मूवमेंट। मतलब एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो होता है ये आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सेलरेशन अगर प्लस होता है तो हम उसका डायरेक्शन माइनस, वो राइट की तरफ दिखाते हैं। अगर एक्सेलरेशन माइनस होता है तो उसका डायरेक्शन हम लोग लेफ्ट की तरफ दिखाते हैं। ये केवल एरो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये नंबर नहीं दिखा रहा है स्टूडेंट्स। और डायरेक्शन बताता है कि एक्सेलरेशन प्लस में है या माइनस में है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा होता है और उसकी स्पीड कम होती जाती है, मतलब स्लोज डाउन, तो वो एक्सेलरेशन निगेटिव लेते हैं। तो अब स्टूडेंट एक टर्म आता है आपका, बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। स्टूडेंट यहाँ पे दो टर्म बहुत जरूरी है, अब आपको ध्यान देना है। एक्सेलरेशन, जनरली हम लोग एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। लेकिन स्टूडेंट आप ज़्यादातर केस में देखेंगे कई बुक्स होती हैं जिसमें निगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन जैसा टर्म यूज नहीं करते हम लोग हायर क्लासेस में। तो वहां पे एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिक्सेलरेशन यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है एक्सेलरेशन प्लस होता है तो स्पीड बढ़ रही होती है, एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो स्पीड कम हो रही होती है। तो स्टूडेंट्स आपको अब ध्यान देना है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो हम उसको केवल एक्सेलरेशन बोलते हैं। अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होता है तो हम उसको रिटार्डेशन बोलते हैं या डिक्सेलरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट फिर से ध्यान देंगे, एक्सेलरेशन सिर्फ आपका जनरल टर्म है। एक्सेलरेशन का सिर्फ मीनिंग होता है हायर क्लासेस में चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और हम लोग जब एक्सेलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं तो हम लोग केवल एक्सेलरेशन बोल रहे होते हैं। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो हम लोग रिटार्डेशन या डिक्सेलरेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एक्सेलरेशन में। अगर हम बात करते हैं बॉडी रिटार्ड कर रही है या डिक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो उसका मतलब है निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है और बॉडी की स्पीड जो है, वो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट अब आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। स्टूडेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम।
और स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। लेकिन जैसा आपको बताया क्वेश्चंस में गिवन होता है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, वहां पे केवल एक्सेलरेशन दिया होता है, या आप ये कह सकते हैं इंक्रीजेस अब मतलब इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आप ये कह सकते हैं बॉडी एक्सलेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, का मतलब होता है बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 2 मीटर पर सेकेंड से हर सेकेंड में। लेकिन जब बॉडी की स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस होती है, तो माइनस एक्सेलरेशन हम नहीं बोलते हैं। तो इसलिए जब निगेटिव वैल्यू आती है एक्सेलरेशन की, तो हम लोग उसको नेम दे देते हैं रिटार्डेशन और डिक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन में आप जब भी बात करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ रही होती है, रिटार्डेशन और डिक्सेलरेशन की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू, और उसका मतलब होता है वेलोसिटी जो है वो आपकी डिक्रीज हो रही होती है रिटार्डेशन में या फिर डिक्सेलरेशन में। तो स्टूडेंट एग्जाम्पल के लिए देखिए, अगर आपसे कहा जाता है बॉडी एक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें प्लस लेनी है फॉर्मूले में। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है बॉडी रिटार्ड कर रही है या डिक्सेलरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो आप देख रहे हैं हमने आपको साइन नहीं बताया है, लेकिन रिटार्डेशन या डिक्सेलरेशन टर्म बताया है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू रखते हैं हम लोग वो निगेटिव रखेंगे। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सेलरेशन सिर्फ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो लेकिन वेलोसिटी का जो चेंज है वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। लेकिन एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस लेंगे। लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होती है और बॉडी को हम बोलते हैं बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है। तो स्टूडेंट एक बार फिर से ध्यान देंगे जल्दी से, अगर हम आपसे बोलते हैं बॉडी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे जा रही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, और अगर बॉडी रिटार्ड कर रही है या डिक्सरेट कर रही है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो उसका मीनिंग होता है बॉडी में रिटार्डेशन हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी। तो स्टूडेंट, इससे रिगार्डिंग दो न्यूमेरिकल्स हैं इजी वो आपके नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।